चरण सरोज गुरु मद मंगल आकार जैसे वन नल होते हैं पार से पार पुरानी के सिमरन मातर से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व राम में ध्यावत हैं सब संत ओ जयकारा राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार किया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने चला। यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति ललायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं ही आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव की संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहां उपस्थित होता है और ये देव प्रत्यक्ष अहर्भाव ग्रहण करता है। जैसी यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा ना तो कभी किसी का हुआ ना कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है, भागवत में भी ये संक्षिप्त में वर्णित है। मनुपुत्र नभाग के घर नभाग हुए। भगवान शंकर की कृपा से नभाग के घर भगत अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य है। कांकरोली में विराजमान द्वारकानाथ राजा अम्बरीश के सेवे ठाकर जी हैं। ये ठाकर जी रोज 52 मन भोग आरोपते हैं। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए, अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है बाहर भी। जिसके अंदर बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। भगवान के चरणों में भक्ति अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भगत अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश महान भगत थे। उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्र आगे के पद यात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुखांद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देह अभिमान कम होता जाता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं मन ही प्रधान है।
जब से भगत में धन का प्राधान्य हुआ है तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य। श्री कृष्ण में मन को परोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का कर्म अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्टदेव द्वारकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी कहते, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता था। ठाकुर जी के मंदिर में सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों के चरण राज्य का लाभ मिलता है। भगवान में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक माह सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी, सुनो। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेद के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है
जिसके कारण अपना अधिकार चाहने पर भी वह देवता बलवान होते हैं। ये सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनमें वेद छीन लिए जाएं तो वे अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सतलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना विष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो पाठ अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सब के सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके मेरे जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए वह एकादशी माने हैं और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए प्रयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय।